नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी पेचीदा है और संवेदनशील भी है। शादीशुदा जिंदगी में बेवफाई। हमारे पास एक स्टडी है, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में छपी हुई। हाँ, मैंने देखी है वो। टाइटल है वैवाहिक बेवफाई, कारण, प्रकार और प्रभाव। और ये असल में 1970 से लेकर 2018 तक की बहुत सारी रिसर्च का एक निचोड़ है, मेटा एनालिसिस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, काफी बड़ा काम है ये। तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बेवफाई आखिर है क्या चीज, कितने तरह की होती है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और सबसे जरूरी इसका असर क्या होता है लोगों पर, रिश्तों पर, बच्चों पर। हाँ, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, क्या है बेवफाई? आमतौर पर तो धोखा, विश्वासघात यही सब कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब अपने साथी के अलावा किसी और से या तो शारीरिक तौर पर जुड़ना या फिर भावनात्मक रूप से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है। हर किसी के लिए हर कल्चर में थोड़ी अलग हो सकती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन किसी से फ्लर्ट करना या पॉर्न देखना या फिर पार्टनर के अलावा किसी और से बहुत गहरी दोस्ती रखना, वो भी बेवफाई है। ओह, असल में जो मूल बात है वो है अपने वादे का, अपनी कमिटमेंट का उल्लंघन। समझ गई। और रिसर्च ये भी बताती है कि ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से होती आई है। हाँ, आंकड़े जरूर अलग अलग मिलते हैं। हाँ, वो अमेरिका वाले आंकड़े थे ना, इसमें कुछ 20-40% पुरुषों के लिए। हाँ बिल्कुल, लाइफ टाइम में पुरुषों के लिए 20 से 40% और महिलाओं के लिए 20 से 25% तक। तो मतलब काफी आम है ये। अच्छा, तो क्या इसके प्रकार भी होते हैं, अलग अलग तरह की बेवफाई? हाँ, रिसर्च में मुख्य तौर पर 3 तरह की बताई गई है। एक तो है इमोशनल इनफिडेलिटी, मतलब सिर्फ भावनाएं, शारीरिक कुछ नहीं। हाँ, किसी और के लिए बहुत गहरी फीलिंग्स होना। दूसरा है सेक्सुअल इनफिडेलिटी, जिसमें शारीरिक संबंध शामिल हो। ठीक है। और तीसरा जो आजकल बहुत आम है वो है साइबर सेक्स इनफिडेलिटी, मतलब ऑनलाइन होने वाली बेवफाई। इंटरनेट वाली। और इन सब के पीछे वजह भी अलग अलग होती होंगी। हाँ, अक्सर जैसे हो सकता है कोई सेक्सुअल वैरायटी की तलाश में हो या रिश्ते में कोई भावनात्मक कमी महसूस हो रही हो। कभी कभी लोग सिर्फ अपना ईगो बढ़ाने के लिए या मौके का फायदा उठाने के लिए भी ऐसा करते हैं। और बदला लेने की भावना भी हो सकती है। बदला? अच्छा। हाँ, यहाँ एक बात बड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे रिसर्च में कि मर्द और औरतें इस पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प फाइंडिंग है। एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 60% मर्द जो हैं वो शारीरिक बेवफाई से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और औरतें, जबकि करीब 83% औरतें भावनात्मक बेवफाई से ज्यादा आहत महसूस करती हैं। इतना बड़ा फर्क, 60 और 83%? हाँ, इसके पीछे वो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वाला तर्क देते हैं। अच्छा, वो क्या है? कि पुरुषों के लिए वो बच्चा मेरा है या नहीं वाली अनिश्चितता, वो पितृत्व की अनिश्चितता ऐतिहासिक रूप से बड़ा मुद्दा रहा है। जबकि महिलाओं के लिए ये ज्यादा जरूरी रहा है कि साथी का भावनात्मक निवेश उसका सपोर्ट बना रहे। ओह, तो इसलिए रिएक्शन में इतना फर्क है शायद। और ये भी देखा गया है कि पुरुष अक्सर मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण या संबंध में रुचि रखते हैं, जबकि महिलाएं कई बार भावनात्मक जुड़ाव या दोस्ती की तलाश में होती हैं। ये वाकई दिलचस्प है, पर अब सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या कारण है? रिसर्च क्या कहती है? हाँ, देखिए, कारण तो कई हो सकते हैं और काफी मिले जुले होते हैं। रिसर्च कुछ मुख्य चीजों की तरफ इशारा करती है, जैसे अगर रिश्ते में खुशी कम है, संतुष्टि नहीं है, बातचीत की कमी, हाँ, कम्युनिकेशन गैप। फिर कुछ पर्सनैलिटी की बातें भी हैं, जैसे अगर कोई कम सहमत होता हो या कम जिम्मेदार हो। अच्छा, पहले अगर तलाक हो चुका हो, वो भी एक फैक्टर है। और एक थोड़ी हैरान करने वाली बात है, अगर किसी के माता पिता ने बेवफाई की हो, हाँ, तो उस व्यक्ति के खुद ऐसा करने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी? सच में? ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ बिल्कुल। फिर व्यक्तिगत कारण भी हैं, जैसे उम्र, धर्म में आस्था कम होना या बेवफाई को लेकर थोड़ा खुला नजरिया रखना। मेंटल हेल्थ के मुद्दे भी भूमिका निभा सकते हैं। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती है कि शायद हायर एजुकेशन का भी कोई लिंक हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का? कैसे? खासकर अगर पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हो। हालांकि ये जटिल है, बायोलॉजिकल कारण जैसे ब्रेन केमिस्ट्री की भी बात होती है, पर सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का असर बहुत ज्यादा है। मतलब कई सारी चीजें मिलकर वजह बनती है, कोई एक कारण नहीं है। बिल्कुल। और फिर जब ऐसा होता है
तो नतीजे जाहिर है बहुत खराब होते होंगे। हाँ, नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अक्सर पति पत्नी के बीच बहुत बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं, भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। और तलाक? हाँ, कई मामलों में तलाक तक बात पहुंच जाती है। और इसका असर सिर्फ रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर भी तो पड़ता होगा ना, मानसिक रूप से। यकीनन। चिंता, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम का कम हो जाना, अपराध बोध महसूस करना, ये सब बहुत आम है। और हमें बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, बच्चों पर क्या असर होता है? उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हैं, गुस्सा, ठगा हुआ महसूस करना। बेचारे। और इसका असर उनके भविष्य के रिश्तों पर पड़ सकता है। दूसरों पर भरोसा करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। एक सर्वे था जिसमें पाया गया कि जिन बच्चों के माँ बाप ने बेवफाई की थी, हाँ, उनमें से 80% से ज्यादा ने माना कि इस वजह से प्यार और रिश्तों को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया। और 70% ने कहा कि उन्हें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। 80%, 70%, ये तो बहुत दुखद है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये शादी में बेवफाई का मुद्दा बहुत बहुत जटिल है। इसके कई पहलू हैं, परिभाषा से लेकर कारणों और फिर इन गंभीर परिणामों तक। सही कहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है जो रिश्तों और परिवारों को हिलाकर रख देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिसर्च रोकथाम और समाधान पर भी जोर देती है। अच्छा, जैसे आपसी समझ, सहानुभूति दिखाना, रिश्ते में करीबी बनाए रखना और माफ कर पाना। ये चीजें रिश्तों को बचाने में मदद कर सकती हैं। माफी, हाँ, वो जरूरी है। बिल्कुल। और जो थेरेपी होती है उसमें भी अक्सर अपनी गलती मानना, माफ करना और रिश्ते को फिर से बनाने पर काम होता है। और इसमें कल्चर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी सही है। आखिर में ये रिसर्च हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमें बेवफाई को सच में समझना है तो सिर्फ व्यवहार को देखना काफी नहीं है। हमें इंसान को, उसके रिश्ते को, समाज को और शायद उसकी बायोलॉजी को, इन सब के मिले जुले रूप को देखना होगा।